Welcome to Web Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जेस का ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 4 का ये कॉन्टिन्यूशन, इसलिए चैप्टर 4 को देखिए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। पिछले वीडियो में जो प्रोजेक्ट हमने वेब के नाम से बनाया था उसे ओपन कीजिए। कमांड के अंदर मैंने राइट किया npm स्टार्ट। ऐसा करने से एप्लीकेशन रन होगा। तो कस्टम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज की फंक्शनैलिटी हमने बनाया था। जरा ओपन कीजिए कोड एडिटर को। ये जेएस फोल्डर है, इसके अंदर जो index.js है ये हमारा रेंडर प्रोसेस है। आईपी से रेंडर की सहायता से हमने डेटा भेजा था मिनिमाइज पे, मैक्सिमाइज पे और विंडो क्लोज करने पे। तो जब आप रेंडर प्रोसेस से कोई डेटा भेजोगे और आप चाहते हो डेटा पहुंचने के बाद फिर से वापस कोई डेटा मेन प्रोसेस से आपके पास रेंडर प्रोसेस में आए, तो ये कैसे होगा वो जानिए। ये जो index.js है ये मेन प्रोसेस का है। मैक्सिमाइज में इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, किसी में भी आप कर सकते हो। जब भी मेन प्रोसेस से आपको डेटा भेजना होगा रेंडर प्रोसेस में, तो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर से हम वेब कंटेंट्स इसे एक्सेस करेंगे और इसके अंदर से सेंड फंक्शन को कॉल करेंगे। किसी भी नाम से इवेंट डिफाइन कीजिए, जैसे मैंने गेट मैसेज के नाम से एक इवेंट को डिफाइन किया। जो डेटा आप भेजना चाहते हो वो आप डिफाइन कर दो। मैंने यहाँ से भेजा, थैंक यू। अब इसे रिसीव कैसे करेंगे वो समझिए। तो जब मेन प्रोसेस में मैक्सिमाइज इवेंट आएगा तब ये गेट मैसेज के नाम से इवेंट जाएगा रेंडर प्रोसेस में। अब आ जाइए रेंडर प्रोसेस के अंदर index.js में ये है मैक्सिमाइज, यहाँ पर रिसीव करना सीखिए। तो आईपीसी रेंडर के अंदर से आपने सेंड कॉल किया था ताकि आप भेज सको। कुछ रिसीव करना है तो ऑन की सहायता से इवेंट एक्सेस करेंगे। किस नाम से हमने इवेंट डिफाइन किया? गेट मैसेज के नाम से। ऑन के अंदर दूसरा आर्ग्यूमेंट कॉल बैक फंक्शन डिफाइन कीजिए। इसमें पहला पैरामीटर में इवेंट रिसीव होगा, दूसरे पैरामीटर में वो डेटा रिसीव होगा जो इस इवेंट की सहायता से यहाँ पे आएगा। मतलब मेन प्रोसेस जो डेटा आपको भेजेगा वो इसमें आएगा। टेस्टिंग कीजिए, यहाँ पे अलर्ट का इस्तेमाल कीजिए और इसमें पास कर दीजिए डेटा। तो यहाँ से डेटा जाएगा मेन प्रोसेस में और फिर मेन प्रोसेस जो डेटा देगा उसे हमने यहाँ पे अलर्ट किया। एप्लीकेशन को रन कीजिए, कट कर लेंगे कंपाइलेशन को और फिर से राइट करेंगे npm स्टार्ट। देखिए मैंने मैक्सिमाइज पे क्लिक किया, आ गया मैसेज थैंक यू। यहाँ वापस आ जाइए। हमने एक नॉर्मल सा स्ट्रिंग भेजा। अगर जेसन भेजना है तो कैसे भेजेंगे? सिंपल, जैसे आप जेसन का सिंटेक्स पास करते हो वैसे ही आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। मैंने एक जेसन के अंदर नेम के नाम से प्रॉपर्टी सेट किया और उसमें मैंने डेटा असाइन कर दिया। अब इस डेटा को रिसीव कैसे करेंगे? उसी तरीके से रेंडर प्रोसेस में आ जाइए। मैंने अलर्ट पास किया था, तो ऑब्जेक्ट को आप अलर्ट में प्रिंट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको console.log के अंदर इसे पास करना होगा। टेस्ट कीजिए, फिर से कंपाइल करके रन करेंगे इसे। मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो Ctrl+Shift+I दबाइए। यहाँ देखिए आ गया जेसन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आ जाइए index.html में। हमने लास्ट बटन क्रिएट किया था क्लोज के नाम से, एक और नया बटन क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने इस बटन के अंदर राइट कर दिया न्यू विंडो। मैं चाहता हूँ कि जब इस बटन पे मैं क्लिक करूँ तो एप्लीकेशन का मुझे एक नया विंडो दिखाई दे। ऐसा करने के लिए जैसे ही इस पर क्लिक होगा न्यू विंडो के नाम से किसी फंक्शन को कॉल करेंगे। अब इसी न्यू विंडो फंक्शन का डेफिनेशन रेंडर प्रोसेस के अंदर कीजिए index.js के अंदर। तो ऐसे राइट कीजिए फंक्शन कीवर्ड, मैंने यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दिया न्यू विंडो फंक्शन। अब इसी के अंदर यहाँ से आप इवेंट को सेंड करोगे, क्योंकि विंडो बनाने का काम हम कहाँ करते हैं? मेन प्रोसेस के अंदर। तो इवेंट सेंड करने के लिए आईपीसी रेंडर के अंदर से सेंड फंक्शन कॉल कीजिए। किसी भी नाम से इवेंट पास कीजिए यहाँ से, जैसे मैंने गेट विंडो इस नाम से इवेंट पास किया और कुछ भी भेजिए। अब इसी को रिसीव करेंगे और विंडो ओपन करने की कोडिंग डिफाइन कर देंगे मेन प्रोसेस के अंदर। तो आ जाइए मेन प्रोसेस में आईपीसी ऑन की सहायता से हम रिसीव कर सकते हैं। मैंने कॉपी पेस्ट किया, गेट विंडो के नाम से हमने वहाँ से इवेंट सेंड किया था। देखिए गौर से, ये जो इवेंट हमने यहाँ से सेंड किया रेंडर प्रोसेस से, उसी इवेंट को हम यहाँ रिसीव करेंगे। नया विंडो चाहिए हमें, तो नया विंडो के लिए हमें ब्राउज़र विंडो का ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करना होगा। ऐसे इसके अंदर जेसन को पास कीजिए, विड्थ डिफाइन कर दीजिए 450,
हाइट भी डिफाइन कर दीजिए 450 या किसी और विड्थ हाइट का चाहिए तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हो। तो ऐसा करने से क्या होगा, जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे न्यू विंडो वाले बटन पे, आपको एक नया विंडो दिख जाएगा। टेस्ट कीजिए, वापस कंपाइल करना होगा हमें। मैंने इस पर क्लिक किया, आया न्यू विंडो। आप चाहते हो कि एप्लीकेशन रन होते ही फुल स्क्रीन में विंडो आपको दिखे, जैसे एप्लीकेशन आप ओपन करते हो तो ये छोटा साइज में आपको दिखा। आप चाहते हो ऑटोमेटिक पहले से ही ये फुल स्क्रीन मोड में दिखे। तो जो आपका मेन प्रोसेस है, देखिए मेन प्रोसेस के अंदर ये है हमारा एप्लीकेशन का विंडो। यहाँ पे हम फुल स्क्रीन मोड इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू डिफाइन कर देंगे ट्रू। तो अब एप्लीकेशन खुलेगा तो डिफ़ॉल्ट साइज़ उसका ये नहीं होगा, अपने आप वो फुल स्क्रीन मोड में खुलेगा पहले से ही। इसे फुल स्क्रीन मोड में खुलना चाहिए था, खुला नहीं, हो सकता है कुछ गलत होगा यहाँ पे। आप ऐसे पास करके देखिए ज़रा, सिर्फ राइट करेंगे फुल स्क्रीन और इसका वैल्यू ट्रू सेट कर देंगे। मैं वापस इसे रन करता हूँ, देखिए फुल स्क्रीन मोड में विंडो खुला। अब इस विंडो में कस्टम टाइटल बार को डिज़ाइन कीजिए। मैं यहाँ से H1 को रिमूव करता हूँ। यहाँ पे आप नैव टैग को शुरू कीजिए और सबसे लास्ट में यहाँ पे नैव टैग को आप क्लोज़ कर दोगे। अब इसी नैव टैग के अंदर इन चारों बटन्स को डिज़ाइन करना है हमें। तो इसका जो CSS फाइल है पहले उसमें जाएंगे और फिर डिज़ाइन करेंगे। तो स्टाइल्स के अंदर index.css के नाम से है, इसी में डिज़ाइन करेंगे हम। तो देखिए नैव टैग को आप सेलेक्ट कर लो इस तरह से, पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए और इसका वैल्यू फिक्स्ड कर दीजिए। टॉप से वैल्यू सेट कर दीजिए 0 और लेफ़्ट से वैल्यू सेट कर दीजिए 0। फिर इसका विड्थ डिफाइन कर देंगे हम 100%। हाइट डिफाइन कर देंगे अपने ज़रूरत के अनुसार, जैसे मैंने 40 पिक्सल डिफाइन कर दिया। फिर बैकग्राउंड कलर इसका सेट कर देंगे जैसे कि डीप पिंक, जैसा आप चाहते वैसे आप सेट कर दो। इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा उसका कलर मैं सेट करना चाहता हूँ वाइट। सो अब इसके बाद हम बटन टैग को सेलेक्ट करेंगे। वो बटन टैग सेलेक्ट कीजिए जो नैव के अंदर बंद होगा। सबसे पहले बटन टैग के बॉर्डर को रिमूव कर देंगे। फिर इसके बाद बटन का विड्थ सेट कर देंगे 25 पिक्सल, हाइट सेट कर देंगे 25 पिक्सल और उसके बाद बॉर्डर रेडियस इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू 50% करेंगे। तो ऐसा करने से जो बटन होगा वो गोलाकार आपको दिखेगा सर्कल में। सभी बटन्स के बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए। मार्जिन राइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने मार्जिन राइट सेट कर दिया 8 पिक्सल। देखिए रन करने पे कुछ ऐसा दिखा। ये राइट साइड में दिखना चाहिए हमें। तो इसे राइट साइड में दिखाने के लिए ये जो नैव टैग है आप इसमें CSS का डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए और फिर जस्टिफाई हाइफन कंटेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने सेंटर पास कर दिया तो नैव के अंदर जो बटन टैग है सब सेंटर में दिखेगा। अगर आप यहाँ पे एंड पास करोगे तो नैव के अंदर जो भी बटन टैग है वो आपको राइट साइड में कम्प्लीटली दिखेगा। अब यह वर्टिकली सेंटर में दिखना चाहिए। तो वर्टिकली सेंटर में दिखाने के लिए अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे ऐसे और इसका वैल्यू सेट कर देंगे सेंटर। तो ऐसा करने से जो बटन टैग होगा वो वर्टिकली सेंटर में दिखेगा। अब बटन टैग के बीच में आइकन चाहिए तो index.html में आ जाइए। आइकन सेट करने के लिए हमें फॉन्ट एप्सम का CDN चाहिए होगा। तो सर्च कीजिए फॉन्ट एप्सम CDN। जो CDN JS का लिंक आपको दिखाई दे उस पर क्लिक कीजिए, आपको इसमें दिख जाएगा 6.0 फॉन्ट एप्सम। इस पर क्लिक करके लिंक कॉपी कर लेंगे। जब लिंक कॉपी हो जाएगा तो जो index.html है इसमें लिंक टैग को शुरू कीजिए। रिलेशनशिप का वैल्यू आप सेट कर दो यहाँ पे स्टाइल सेट और फिर href के वैल्यू में जो हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दीजिए। अब आप आइकन्स को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे हमें मिनिमाइज़ का आइकन चाहिए तो ये जो बटन टैग है इसके अंदर ऐसे आई टैग को शुरू करके इस तरह से बंद करेंगे। क्लास का वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर देंगे फा हाइफन मिनिमाइज। तो इस तरह से आपको आइकन का लिस्ट कैसे मिलेगा वो देखिए ज़रा। आप ऐसे सर्च कर सकते हैं फॉन्ट एप्सम चीट शीट। सर्च करने के बाद फर्स्ट लिंक आपको दिखेगा, आप इस पर क्लिक करो। देखिए ढेर सारा आइकन्स आया। मुझे मिनिमाइज़ का चाहिए सो कंट्रोल F बटन प्रेस कीजिए और सर्च कर लीजिए मिनिमाइज। ये देखिए दिखा विंडो हाइफन मिनिमाइज। तो बस इसके नाम को कॉपी करना है आपको यहाँ से और क्लास का वैल्यू आई टैग में ऐसे राइट करना फा हाइफन और जो भी नाम आपने कॉपी किया होगा वो यहाँ दीजिएगा तो आपको आइकन दिख जाएगा। ये रहा मैक्सिमाइज वाला टेक्स्ट। इस बटन के ठीक अंदर ऐसे पेस्ट कीजिए और यहाँ पे राइट कर दीजिए विंडो या जो भी आपके आइकन का नेम हो उसे यहाँ राइट कीजिए।
अब फिर इसके बाद इस बटन के अंदर क्लोज का आइकन इंसर्ट करना है हमें, तो फा हाइफन क्लोज ऐसे आप आइकन का नेम दे दो। तो जो नाम आपको देना है यहाँ सब आप यहाँ से देकर राइट करोगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ न्यू विंडो के लिए मांगा गया आइकन मैंने डिफाइन कर दिया फा हाइफन प्लस। देखिए कुछ ऐसा दिखा, इस पर क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, ये तो मैक्सिमाइज के लिए है ही, इस पर क्लिक करेंगे तो कट हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो विंडो खुलेगा। जो आइकन्स आप देख रहे हो ये वर्टिकली और हॉरिजेंटली सेंटर में नहीं है बटन टैग के, उसे वर्टिकली और हॉरिजेंटली सेंटर में कीजिए बटन टैग के। तो ऐसा करने के लिए index.css में आएंगे, ये है बटन टैग, आप इसमें डिस्प्ले का वैल्यू सेट कर दोगे फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सेट करेंगे तो हॉरिजेंटली सेंटर में आएगा, और लाइन आइटम सेंटर सेट करेंगे तो वर्टिकली सेंटर में आएगा। तो आप जितना अच्छा CSS जानते हो उतना अच्छा आप डिज़ाइन कर सकते हो एप्लीकेशन के विंडो को। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कुछ पूछना चाहते हो कमेंट कीजिए। ऐसी और भी कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर कोडिंग के फील्ड में कैरियर चाहते हैं तो सर्च कीजिए webinstitute.com और हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में सारी जानकारी को प्राप्त कीजिए। बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।